हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। आज बात करने वाले हैं वन पीस के बारे में। वन पीस मैंने बहुत पहले देख लिया है। मैं इसको होल केक पे छोड़ दिया था क्योंकि वानो जो है वो काफ़ी बड़ा आर्क है और उसको बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। तो मैं चाहता था कि मैं वानो एक बार पूरा रिलीज़ हो जाए उसके बाद ही उसको देखूं। तो इसीलिए जो अभी तक मैं बात करूँगा वो मैं होल केक तक बात करूँगा। बट इतने सारे सीजन्स, इतने सारे एपिसोड्स, इतने सारे आर्क्स के ख़त्म होने के बाद में इजीली आप जज कर सकते हो कि कौन सा एनीमे कितना पोटेंशियल रखता है, ठीक है। क्योंकि अगर इतने एपिसोड्स के बाद भी मैं उसको जज नहीं कर पाया तो फिर जो कम एपिसोड वाले एनीमे होते हैं उनका क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात कर लेते हैं। स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि एक पायरेट क्रू है एंड बहुत सारे पायरेट्स क्रू हैं, मतलब मेरी मिस्टेक। तो वो जो है वो एक एडवेंचर पे निकले हैं, कुछ एक मिशन पे निकले हैं। एंड इस जो पायरेट वर्ल्ड है इसमें जो पावर्स हैं वो डेविल फ्रूट्स हैं। डेविल फ्रूट खाने के बाद में आपको, मतलब वो फ्रूट के जैसे होते हैं, थोड़े अजीब दिखते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो वो डेविल फ्रूट खाने के बाद में आपके अंदर पावर आ जाती है, जो डेविल फ्रूट जिस पावर को डेडिकेटेड है वो, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो भी एक ऐसे ही डेविल फ्रूट को खा लेता है एंड उसके अंदर रबर वाली ताकत आ जाती है, ठीक है। मतलब वो रबर का बन जाता है एंड उसका नाम है लूफी। तो अब लूफी के पास में भी एक ड्रीम है, ठीक है। एंड वन पीस इज डेडिकेटेड टू ड्रीम्स और उनको फॉलो करना, ये वन पीस की क्या बोल सकते हैं, मेन मोटो है या मेन मैसेज है, ठीक है। तो अब लूफी कैसे अपने ड्रीम को पूरा करेगा, आगे बढ़ेगा, ये तुमको वन पीस में देखना पड़ेगा। अभी तो तुमको बहुत ही सिंपल स्टोरी लाइन लग रही होगी कि इसमें क्या देखने लायक है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इसको देखने का मन मेरा बिल्कुल नहीं था, बट फिर मैंने इसको देखना शुरू करा। फर्स्ट एपिसोड देखा मैंने और मेरे को पता था। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें 2 से 3 जो आर्क हैं शुरू के, वो तुम्हें बोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, बट 2 से 3 आर्क जो शुरू के रहेंगे वो तुम्हें उसमें असली फील नहीं आ पाएगी वन पीस की, ठीक है। उसके बाद एक कैरेक्टर का नाम बता देता हूँ, द सांजी आर्क बोल सकता हूँ मैं उसको, ठीक है। वहाँ से तुमको मज़े आना शुरू होंगे। एंड उसके बाद में एक और जो उसके बाद वाला आएगा, सांजी आर्क के बाद में जो आर्क आएगा, वहाँ से तो तुम कोर वन पीस फैन बन सकते हो। हाँ, अगर वहाँ पे भी तुमको वन पीस पसंद नहीं आ रहा है तो शायद वन पीस तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, इस पॉलिसी के क्या बोल सकते हैं, मैं थोड़ा अगेंस्ट में भी हूँ और फॉर में भी हूँ कि भाई कोई एनीमे को इतने एपिसोड क्यों लग रहे हैं अच्छा होने के लिए। तो यार देखो, बेसिक सी बात ये है कि हर एनीमे की अपनी अपनी एक स्पीड होती है, अपना अपना एक कैलिबर होता है और अपना एक तरीका होता है उसको बताने का, ठीक है। वन पीस ने थोड़ा टाइम लिया डेवलप होने में, जो कि वेरी फाइन, क्योंकि हम अब उस एरा में नहीं हैं जहाँ पे वन पीस वीकली अपलोड हो रहा है। हम होल केक और अब तो शायद वानो भी आधे से ज़्यादा हो चुका है मेरे ख्याल में, आई थिंक सो। मतलब मेरे पता नहीं है, मेरी गलती भी हो सकती है वानो के लिए कि वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, बट एटलीस्ट वो वानो तक एयर हो चुका है। तो हमें पूरा हफ्ता उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है वो दूसरे एपिसोड पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आई थिंक सो कि वन पीस ने जो टाइम लिया, उसका जो वे ऑफ शोइंग था वो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो
ये थोड़ा अगेंस्ट में भी है कि भैया आपने इतना एपिसोड लिया इसको डेवलप करने के लिए, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। तो वन पीस जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड शोनन जैसा है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन, इसकी एडिटिंग वगैरह के बारे में भी बात करते हैं, सब के बारे में बात करते हैं अपन, टेंशन मत लो। न्यू एज शोनन और ओल्ड एज शोनन, जो ओल्ड शोनन जो रहते थे, या ओल्ड एज ही बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू जेन एनिमेशन और जो पुरानी जेन एनिमेशन है, एनिमेशन नहीं बोलूँगा मैं, एनीमे बोलूँगा, शोनन्स बोलूँगा बेसिकली। जो न्यू एज शोनन, वैसे मैं एक कंपैरिजन का टॉपिक डालूँगा यहाँ पे, ठीक है, और उसमें मैं भी स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो उसको जब मैं वन पीस को शायद एक्सप्लेन करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा, तो उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। एंड उस टॉपिक में जहाँ पे मैं न्यू एज शोनन वर्सेस जो है वो ओल्ड एज शोनन करूँगा, तो वहाँ पे उनके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो ये वन पीस जो है वो मिक्स है, क्योंकि वन पीस कंटिन्यूस है, ठीक है, बहुत सालों से कंटिन्यूस चल रहा है। एंड जब आप कंटिन्यूस रहते हो तो आपके पास में इनोवेशन का बहुत रूम रहता है, आप अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपकी एवोल्यूशन इस बेस पे देखी जाएगी कि जो पुराना एपिसोड है वो, या जो नया एपिसोड है वो पुराने वाले से बेहतर है या नहीं है। अगर वो बेहतर होगा तो आप अच्छे होगे, अगर वो नहीं बेहतर होगा तो आप वहीं के वहीं स्टक रह जाओगे, ठीक है। वन पीस की, जैसा मैंने तुमको स्टोरी लाइन बताई, बेसिक स्टोरी लाइन है, स्पॉइलर फ्री रिव्यू है क्योंकि, तो जो स्टोरी लाइन मैंने तुमको बताई वो इतनी इंट्रीगिंग नहीं है, बट वो बहुत ही वास्ट है, ठीक है। तुम जब उसको स्टोरी को देखोगे एंड वन पीस का मैप देखोगे, वन पीस का जो मैप है वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होल्ड करता है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है, उसकी स्टोरी लाइन बहुत पोटेंशियल होल्ड करती है। एंड तुम थ्योरीज बनाते रह जाओगे, बट फिर भी उसके एंड में कुछ अलग ही होगा, ठीक है। एंड जिस तरीके का वन पीस का मेन कैरेक्टर है, एमसी है, लूफी इज़ द बेस्ट मेन कैरेक्टर एवर रिटन। एंड जो हीरो टाइप होते हैं, ठीक है, जो मतलब प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हैं, एंड एंटैगनिस्ट आई कंसिडर योहान लीबर्ट एज बेस्ट फॉर मी। लूफी इज़ वेरी गुड, ठीक है, एंड वो भी गोकू से इंस्पायर्ड है थोड़ा सा, या है पूरा, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं, क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो है वो गोकू एंड ईपो है, हाजिमे ईपो से, तो बहुत अच्छा लगता है उसको सुन के। तो यस, वन ऑफ द बेस्ट मेन कैरेक्टर्स एवर रिटन, एंड मोस्टली फैंस जो है वो लूफी को द बेस्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो है, ठीक है। उसके ऊपर कभी और एपिसोड निकालूंगा मैं। इतने सारे अच्छे पॉइंट्स होने के बाद में वन पीस जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज एवर कंसिडर करा जा सकता है, क्योंकि एडवेंचर है, एक्शन भरा पड़ा है, कॉमेडी बहुत अच्छी है, उसके बाद में जो होल कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जिसके मैं हमेशा क्या बोल सकते हैं सपोर्ट में रहता हूँ, कि सारे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट एक साथ हो रहा है, वो भी काफ़ी अच्छे से हुआ है। तो कमी क्या है भैया? डायरेक्शन इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, डायरेक्शन इज़ गुड उन शुरुआती एपिसोड्स को छोड़ के, बाकी इसका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें वन पीस देखना है तो तुम्हें इसकी एपिकनेस के लिए इसको देखना चाहिए, एपिकनेस के लिए, एडवेंचर के लिए, इसके वर्ल्ड के लिए, इसके मैसेज के लिए। अगर तुम उसके लिए इसको देखोगे तो तुम्हें वन पीस या देखो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, इन द मार्केट। वो कंसिडर करा जाता है नंबर 1, क्योंकि उसकी वो है, और इट हैज़ पोटेंशियल, ठीक है। तो डायरेक्शन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मांगा बेटर है वन पीस की, आई एम सॉरी, मांगा इज़ बेटर, बट वन पीस का शो के हिसाब से डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा है।
अभी तक मेरे को उसमें ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं लगी और आगे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छा ही हो, ठीक है। एडिटिंग मेरे को इसकी बढ़िया लगी, एडिटिंग मेरे को इसकी ठीक लगी, एंड ठीक भी नहीं लगी, बढ़िया लगी मेरे को। इन्होंने बहुत कट टू कट रखा है उसको। एंड फिर आप बोलोगे कि भाई इतने सारे एपिसोड्स क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं भाई क्योंकि द पेसिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। वन पीस का सबसे बड़ा जो क्या बोल सकते हैं उसको ड्रॉबैक है, वो है इसकी पेसिंग, ठीक है। वी डीप डाउन वी ऑल वांट कि वन पीस कभी ख़त्म ना हो, पर जो न्यू फैंस हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है एक इतने बड़े शो को देखना, क्योंकि वन पीस एटलीस्ट अभी इस कंडीशन में बोल रहा हूँ मैं 5 से 6 साल और लेगा कंप्लीट होने के लिए। 5 से 6 साल में उसके एटलीस्ट 300, 400, 500 एपिसोड्स और आएंगे, यानी कि वन पीस हो जाएगा 1500 एपिसोड्स का, ठीक है। तो 1500 एपिसोड्स देखना किसी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है। एंड अब हमने जब वन पीस को मैच कर लिया है, ठीक है, बहुत सारे फैंस ने वन पीस को मैच कर लिया है वनों के लिए, बहुत सारे न्यू लोग उसको देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अब जब हमने मैच उसको कर लिया है, तो 100 से 150 आर्क का एपिसोड देखना, और वो भी वीकली बेसिस पे देखना, क्योंकि जब हमारे पास पूरे एपिसोड पड़े थे तब तो हम एक के बाद एक ख़त्म करके उसको जंप कर जा रहे थे, पर जब हमको एक हफ्ते वेट करना है तो वहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, क्या वन पीस की पेसिंग पूरी वन पीस में ही बेकार रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक टाइम आ गया था जहाँ पे उन्होंने हाफ चैप्टर लेना शुरू कर दिया, ठीक है, एंड आई एम डेफिनेटली अगेंस्ट इट, एंड द एनिमेशन स्टूडियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, पर फिर भी वन पीस की पेसिंग इज़ वेरी बैड, एंड वो और वर्स ना ही होनी चाहिए, क्योंकि नए लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो यार, जिन्होंने वन पीस को इतना देख लिया है, उसके 500, 600, 700 एपिसोड देख लिए, 200 एपिसोड भी देख लिए, 100 एपिसोड भी देख लिए, तो अब उनको वन पीस का लूप लग गया है, ठीक है। अब वो वन पीस से इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं कि अब वो वन पीस अब कुछ भी कर दे तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब उससे इतना अटैच हो चुके हैं। पर जब एक शो आता है, ठीक है, एक शो जब बनता है तो दोनों ऑडियंस उसको बनाती है, एक तो जो उसे पहले से देख रही है, एक तो जो उसे अब देखने वाली है, ठीक है। तो इन दोनों से ही वो एक बढ़िया और ग्रेट शो बनता है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि वन पीस को अपनी पेसिंग के लिए बहुत उसकी ज़रूरत है, अपग्रेड होने की ज़रूरत है। एटलीस्ट एक चैप्टर लेना चाहिए उसको अभी के एपिसोड के लिए। मैं तुम्हें रिवील नहीं करूँगा कि वो कहाँ से स्लो होने लग जाता है, बट तुम्हें खुद समझ आ जाएगा जब तुम उसे देखोगे, ठीक है। तो क्या पेसिंग पूरे वन पीस को गिरा देता है? क्या ये बेकार शो है? नहीं, वन पीस इज़ वेरी गुड, इट्स अ फिल्मोलॉजी रिकमेंडेशन। आपको वन पीस ज़रूर देखना चाहिए, आप इसको सच में एंजॉय करोगे, एंड ईच एंड एवरी पर्सन हु वॉचेज वन पीस विल एंजॉय इट, ठीक है। मैं इतना ही बोल रहा हूँ। पर क्या ये बेस्ट है? क्या ये ग्रेटेस्ट है? क्या ये एकदम एपिक है, सबसे अच्छा है? नहीं, वन पीस सबसे अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी, पर वन पीस सबसे अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में वो सबसे अच्छा है, बट वन पीस ओवरऑल एज एन एनीमे सबसे अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यार बस इतना ही इस एपिसोड के लिए। आई थिंक सो कि मैंने बहुत बोल दिया है, तारीफ़ भी करी, पर जो ट्रूथ है वो तो ट्रूथ है, ठीक है। जो सच्चाई है वो सच्ची बात है, ठीक है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एंड अगर तुम इसको उस नज़रिए से देखोगे जिससे मैंने देखा, पेसिंग के नज़रिए से, तो तुम्हें ये समझ आएगा कि इसमें फॉल्ट्स हैं, ठीक है।
तो ये बहुत ही अच्छा शो है। हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है इसको देखने का तो बिल्कुल देखो। हाँ, बात रही इंग्लिश डब वर्सेस जापानीज़ डब की, तो हमेशा जापानीज़ डब इज़ वेरी गुड, बट इंग्लिश डब भी बहुत अच्छा है। मैंने दोनों देखे हैं तो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में। इंग्लिश डब भी बहुत अच्छा है, जापानीज़ डब भी बहुत अच्छा है, दोनों देख सकते हो। हिंदी में शायद ज़्यादा आया नहीं होगा, अगर हिंदी मिल जाए तो वो भी देख लेना, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होगी मेरे ख्याल में। मैंने देखी नहीं है तो मैं बता नहीं सकता उसके बारे में, ठीक है। तो एनिमेशन के बारे में बहुत सवाल उठते हैं कि भाई एनिमेशन जो है वो पुअर है। नहीं भाई, एनिमेशन पुअर नहीं है। एनिमेशन की क्वालिटी ज़रूर तुम्हें इतनी पसंद नहीं आएगी, ठीक है। आर्ट वर्क अच्छा नहीं लगेगा, रिपीटेटिव कैरेक्टर्स लगेंगे, बट द आर्ट वर्क भूल जाते हैं सब। बताएं तो मैं, ये सारी चीज़ें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। क्यों मैटर नहीं करती है? क्योंकि स्टोरी इंट्रिगिंग है, ठीक है, स्टोरी अच्छी है। तो स्टोरी जब अच्छी होगी तो हम इन सारे एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं एंड हम अच्छी चीज़ों पे कंसंट्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ, लूफी की कैरेक्टर डिज़ाइन पे, आर्ट वर्क पे वन पीस के बहुत सवाल उठेंगे कि उल्टा सीधा है, आड़ा टेढ़ा बना दिया है, नहीं प्रपोर्शन में नहीं है। बट ठीक है भाई, नहीं है तो मतलब इतना ख़राब नहीं है कि तुम उसे इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है। वो अच्छा है। क्या वो बेटर हो सकता था? हाँ, वो अब बेटर है। एनिमेशन भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, फ्लूइडिटी तो वन पीस ने शुरू से फर्स्ट एपिसोड से बना के रखी है अभी तक, एंड आई थिंक सो कि वन ऑफ द बेस्ट फ्लूइडिटी है अभी तक। तो यस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, ऐसा नहीं लगेगा कि इट्स नॉट एन आई सोर कि तुम्हें परेशानी होगी उसको देखने में। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यस, उसके बारे में बात कर ली। सेटअप बहुत अच्छा है, सेटअप रिलेटेड है, सेटअप बढ़िया है, डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले वगैरह सबके बारे में मैं बात कर ली है। वॉइस एक्टिंग के बारे में बात कर ली है। वन ऑफ द बेस्ट वॉइस एक्टिंग है यार, वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक सो। जब मैं जापानीज़ वॉइस एक्टर्स के बारे में बात करता हूँ तो मेरे को उसके रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी सोल का एक एक परसेंट दे देते हैं एक कैरेक्टर को डब करने के लिए। टेरिफिक, उनके जैसी जॉब मतलब मैंने कहीं शायद ही कहीं देखी होगी। मतलब वो रियल लगते हैं, ठीक है। ऑल्दो ऑल दी वॉइस एक्टर्स डू दैट, बट जापानीज़ वॉइस एक्टिंग जब मैं देखता हूँ तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। एंड इसके बारे में अलग बात करेंगे, नहीं तो बहुत होगा कि भाई इंग्लिश वाली भी बहुत अच्छी होती है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। आई नो, सब मेहनत करते हैं, बट अच्छी मेरे को जापानीज़ वाली बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छी वाली बात है, बेटर वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं बहुत बड़ा रिव्यू कर दिया है, वन पीस से बड़ा रिव्यू कर दिया है इस एपिसोड का। तो यार, अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बताना मेरे को कैसा रिव्यू करा, नहीं करा, अच्छा करा, बेकार करा, घटिया करा, सब बता देना। एंड अगर तुमने वन पीस देखा है तो मेरे को ये भी बताना कि तुम मेरे थॉट्स के साथ में एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, क्या होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वन। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड मिलते हैं अगली बार। जब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मज़े करना। बाय बाय, टेक केयर।